पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हो गया है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ है। सीएनजी के दाम में भी फिर इजाफा हो गया है। 1 रुपए का इजाफा प्रति किलो में हुआ है। 10 दिन में तीसरी बार यहां पर तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और अब नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें हो गई हैं 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर। तो पेट्रोल के दाम पहले थे लगभग 98 रुपए 64 पैसे, अब हो गए हैं 99 रुपए 51 पैसे। डीजल के दाम पहले थे 91 रुपए 58 पैसे, अब हो गए हैं 92 रुपए 49 पैसे। सीएनजी के दाम में भी इजाफा हुआ है, अभी 1 रुपए का इजाफा हुआ है प्रति किलो से और कुछ दिन पहले भी 1 रुपए का ही इजाफा हुआ था, यानी कि अब कुल मिलाकर सीएनजी पर प्रति किलो में 2 रुपए का इजाफा हुआ। तो चलिए अब आपको हम ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। दिल्ली से अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं और रांची से धनंजय इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, आपके पास आते हुए आप बताइएगा किस तरीके से पेट्रोल पंप की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में पेट्रोल पंप की क्या स्थिति है? लोग ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि ऐसे में पैनिक बाइंग भी लोग करने लग जाते हैं, या फिर स्थिति सामान्य है? देखिए, अगर देखा जाए तो कुछ दिनों में 5 रुपए की बढ़ोतरी डीजल और पेट्रोल में हो चुकी है। आज भी 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल में और डीजल में 91% की, और साफ तौर पर है कि 91 पैसे की बढ़ोतरी डीजल में। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 99.51% के आसपास जो पेट्रोल के दाम हैं वो हो चुके हैं। दिल्ली में पैनिक बाइंग तो नहीं दिख रही है, लेकिन लोगों में थोड़ी चिंता ज़रूर है। मैं पेट्रोल पंप पर ही हूँ, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ उतनी नहीं दिखाई दे रही है जितनी की होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि लोग चिंतित ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि इन्फ्लेशन को रोका जा सके, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों के जो कीमत में बढ़ोतरी है वो निश्चित रूप से चिंता का सबब इनके लिए है। एक तरफ से देखा जाए तो पेट्रोल दिल्ली में 99.51 रुपये का अभी समय हो चुका है, जबकि जो डीजल है वो 92.49 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, लेकिन पैनिक बाइंग जैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि इंटरनेशनल क्राइसिस है, वैश्विक समस्या है, तो फिर भारत भी उससे जूझ रहा है। लेकिन सरकार को ज़रूर इस पर थोड़ी सी मंथन ज़रूर करना होगा कि क्या ये रेट अभी न बढ़ सके, क्योंकि अचानक अगर बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जैसा जिक्र किया कि कुछ दिनों में ही 5 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कि सामान्य नहीं है। और तो ऐसे में ज़रूर है कि सरकार की एक कोशिश है कि सप्लाई यहाँ पर काम ले रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, जिस तरीके से पीएम मोदी भी लगातार अपील कर रहे हैं। पटना से राजीव भी जुड़ गए, आपके पास में आऊंगे, लेकिन पहले धनंजय का रुख कर लेते हैं। धनंजय, आपके पास आते हुए हमने देखा था कि रांची में बीच में बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी, कुछ पटना से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब फिलहाल क्या स्थिति है पूरे झारखंड की अगर हम बात करते हैं, खासतौर पर राजधानी रांची की? पलक, मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, हम हरमू रोड पेट्रोल पंप में मौजूद हैं और ये तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि अगर बात की जाए तो अप्रोक्स 1 रुपये के आसपास, यानी 80 पैसे और 91 पैसे के आसपास बढ़े हैं। तो लोग अनुमान जो भीड़ देखी जाती थी वो भीड़ नहीं है, कि उस कुछ समय के लिए पेट्रोल का शॉर्टेज डिपो से आने में टाइम लग रहा था, जिसके कारण लोगों को लाइन लग गई थी। पेट्रोल पंप में पेट्रोल उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे सही समय पर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको कहीं उतनी लंबी लाइन इक्का दुक्का लोग मिलेंगे, लोग पेट्रोल लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और आराम से पेट्रोल डीजल लेके जा भी रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से आप अगर बात करें ईरान और वहाँ पर जो लड़ाई मिडिल ईस्ट इलाके देशों में जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसके कारण कच्चे तेल का दाम बैरल जो बढ़ रहा है, और उसके हिसाब से आप झारखंड बोले या भारत में किसी भी पेट्रोल पंप में जाएं तो लगातार इस तरह से बढ़ भी रहा है। और इसका देखिए इम्पैक्ट यही होता है, आम लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी। हालांकि जिस रेट से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं वो बहुत ही कम लोग बोल रहे हैं कि विदेश में जिस तरह से लड़ाई हो रही है उस इलाकों में, भारत में अभी भी थोड़ा सा कंट्रोल है। क्योंकि अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो उतना ज़्यादा अभी भी रेट बढ़ा नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर बात की, देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते तो किसानों को ढोने में जो माल आता है उसका रेट बढ़ जाएगा, आम पैसेंजरों को लोग
को रेट बढ़ जाएंगे, तमाम जो घटनाक्रम में बढ़ेंगे तो लोगों को थोड़ी सी महंगाई का मार भी झेलना पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल पंप में ऐसी आपाधापी नहीं है। आपको तस्वीरें देख पा रहे हैं, देखिए सीएनजी की लाइन भी नहीं लगी हुई है, पेट्रोल में भी लोग आराम से पेट्रोल भरा रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो ये तस्वीर है रांची सहित पूरे झारखंड की। झारखंड में कहीं भी इस तरह से पेट्रोल पंप में लंबी लाइनें नहीं है, आराम से लोग आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, आराम से लोग लेके जा रहे हैं। हाँ, लोगों को लगातार बैक टू बैक अगर बात की जाए तो पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे थोड़ी सी लोगों को परेशानी, लेकिन देखिए आपको तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जो रेट है वो रेट आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे होंगे और जो मात्रा वो भी नज़र आ रहे हैं। तो लोग आराम से लोग जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो तस्वीर आपको जहाँ तक नज़र आएगी पलक ऐसे ये पूरे झारखंड में आपको बात करें तो पूरे झारखंड में भी पेट्रोल, सीएनजी, डीजल सब उपलब्ध है और आराम से लोग ले भी पा रहे हैं और अपने गाड़ियों में भरा भी रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहाँ तक आपको नज़र आएंगे। देखिए एक चीज़ है, अगर कमर्शियल की अगर बात की जाए पलक, तो कमर्शियल में थोड़ा सा रेट बढ़ भी सकता है। देखिए लोग भरा के जा रहे हैं। देखिए बात भैया, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा परेशानी है? हाँ, पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं, बट देखा जाए तो ग्लोबली जो क्राइसिस चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो देश के लिए कोऑपरेट करना चाहिए और अभी देश का साथ देते हुए चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोगों को आगे जीडीपी भी बढ़ाना है, तो थोड़ा बहुत तो कोऑपरेट हम लोगों को भी करना होगा अभी। और जिस तरह लोग पैनिक कर गए थे कुछ दिन पहले, बहुत ज़्यादा ओवर पैनिक कर गए थे क्योंकि उन लोगों को लगा कि पेट्रोल ही ख़त्म हो गई है, मोदी जी जैसा बयान दिए थे। लेकिन उसके बाद भी लोगों को उस चीज़ को समझना चाहिए और अभी सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है। धनंजय, और एक बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने यहाँ से दिया है कि लोगों को समझना चाहिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है और हमें ही अपने देश के लिए इतना योगदान देना होगा, इसका जिक्र वो कर रहे हैं। एक बार राजीव के पास चलते हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। राजीव, आप बताइएगा बिहार का क्या हाल है, पटना का क्या हाल है इस वक्त? देखिए, अगर बात करें पटना के पीछे तस्वीरें दिखाई दे रही है जहाँ पेट्रोल और डीजल दोनों उपलब्ध, लोग आ रहे हैं पेट्रोल पंप पे आराम से ले रहे हैं। पेट्रोल जो है इस पे कोई कमी नहीं, लेकिन हाँ जरूर है कि दाम बढ़ने से 10 दिनों में ये तीसरी बार ये दाम बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से आते हैं या कमर्शियल व्हीकल के दाम अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उससे लागत ढुलाई की जो दाम बढ़ जाती है। तो भले पेट्रोल 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ी है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोग कह भी रहे हैं कि देखिए अब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो इससे हमें बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन पेट्रोल पंप पे लोग की भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। लोग आराम से लोग पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, लेकिन जरूर ये है कि डीजल के दाम बढ़ने से ज्यादा आपके घरों पर असर जरूर पड़ता है। आपके किराने के सामान हो या दूध के सामान हो, उस पर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर दिखती है, क्योंकि जैसे ही डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उस पे पॉकेट पे खर्च बढ़ जाता है। पेट्रोल के दाम भी बढ़ने से लोग के जो अपने जो काम के लिए कि किसी ऑफिस को जाना हो या कहीं जाना हो तो उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन इस बात जो चिंता का विषय ये नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, लेकिन 5 रुपए लगभग बढ़े, लेकिन लोगों को पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो रहा है, आराम से लोग आ जा रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं। यही वजह है राजीव की स्टॉक है, तभी लोग पैनिक नहीं हो रहे हैं और पैनिक बाइंग नहीं कर रहे हैं।